हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। मैं अजीम जफर। लास्ट क्लास में हमने किया था एज प्रॉब्लम। रेशियो से रिलेटेड एज प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सॉल्व किए थे। हमने आपको बताया था कि एज प्रॉब्लम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। पहला आपका होता है फर्स्ट, रेशियो से रिलेटेड होते हैं, जैसे ए एंड बी की एज का रेशियो 3:2 है, 5 ईयर्स आफ्टर इनकी एज का रेशियो 4:5 हो जाता है। इस टाइप के हमने रेशियो में बनाकर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरा हमारा आता है एवरेज से रिलेटेड, और थर्ड होता है हमारा इक्वेशंस, यानी जिनमें हम इक्वेशंस बनाएंगे, यानी हमारे क्वेश्चंस अगर सीधे सीधे सॉल्व नहीं होते हैं तो हम उसको ट्रेंडिंग मेथड से इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करेंगे। तो आज हम करेंगे एवरेज से रिलेटेड अपने एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस, और यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एवरेज का लेंगे। तो एवरेज हमारे पास होता है, क्या होता है? एवरेज मीन्स होता है सबको इक्वल करना। एवरेज या मीन्स यानी जितने पर्सन हैं सबको बराबर बराबर बांटना, सबको बराबर बराबर इक्वल करना। तो क्या मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। और अगर हमें यहाँ सम निकालना होता है तो वो हमारे पास हो जाता है एवरेज इनटू नंबर। तो यहाँ आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे सारे क्वेश्चंस एवरेज से रिलेटेड करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन क्लास इज 16.4 ईयर and that of the girls is 15.4 years. The ratio of the number of boys to the number of girls in the class. आपसे कहा है कि ओवरऑल क्लास का बॉयज और इस गर्ल्स का मिलाकर जो एवरेज है वो 15.8 है, और उसी क्लास के बॉयज का एवरेज है 16.4, गर्ल्स का एवरेज है 15.4। आपसे कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का आपस में रेशियो क्या होगा, ये आपसे कह सकता है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो हमारे पास ओवरऑल एवरेज है बॉयज एंड गर्ल्स का, यानी पूरी क्लास का। तो एवरेज सम हमारे पास क्या होता है, एवरेज इनटू टोटल नंबर। तो हम यहां पर देखें कि हमसे टोटल क्लास का एवरेज है 15.8। मान लीजिए आपके पास बी नंबर ऑफ बॉयज बी हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जी हैं, टोटल क्लास में स्टूडेंट हो गए बी प्लस जी, और इनका एवरेज है 15.8। तो इनके एज का सम हो गया बी प्लस जी इंटू 15.8, एवरेज इंटू टोटल नंबर, ये हमारे पास सम हुआ। और ये किसके इक्वल होगा, यानी बॉयज का आपको अलग एवरेज है 16.4, तो बॉयज का एवरेज सम हो गया b इंटू 16.4, और गर्ल्स का एवरेज है 15.4, तो गर्ल्स का एवरेज सम हो गया 15.4। अब ये भी पूरी क्लास का एवरेज हो गया, ये बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट सेपरेट हो गया। नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम क्लास है, नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास b है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास g है। टोटल मिला के हमारे पास हो गया b प्लस जी इंटू 15.8, यानी पूरी क्लास का ये सम हो गया। और यहाँ पर ये बॉयज का सम हो गया, ये गर्ल्स का सम हो गया, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे,
इक्वल होंगे। बस अब इनको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, हमारे पास रेशियो आ जाएगा। तो बॉयज हमारे पास हो गए b इंटू 15.8, गर्ल्स का कितना हो गया अलग 15.8 और 16.4 इंटू बॉयज और 15.4 इंटू गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स को सेपरेट कीजिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 15.8 b माइनस 16.4 b इज इक्वल्स टू 15.4 g माइनस 15.8 g। यहां से हम इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 8 6, 0.6 बॉयज होंगे, 8 में से 4 4, 0.4 गर्ल्स होंगी, माइनस की क्योंकि माइनस के ज्यादा है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया 2:3। नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो आपके पास मिल गया 2:3। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स किस रेशियो में है 2:3 रेशियो में है। तो ये हमारे पास हो गया बी ऑप्शन, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। एक क्लास है उसका एवरेज एज है 30, बॉयज का एवरेज है 14 ईयर्स। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर। पहले हमारे पास क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे 30 बॉयज थे, तो उनका एवरेज है 14 ईयर्स। जब एक टीचर और इंक्लूड हो गया तो एवरेज उनका बढ़ गया, कितना बढ़ा यानी 15 ईयर्स हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि जब 1 इस एवरेज बढ़ा 1 तो 30 में कितना बढ़ा होगा 30 30, तो कितना बढ़ गया 30, और अब हमारे पास 15 ये हो गया तो टोटल हो जाएगा 30 प्लस 15 45। चलिए हम सीधे सिंपल वे में करते हैं। The average age of 30 boys of a class is equal to 14 years। तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 30 बॉयज का 14 in number of boys into average 420 years। When the age of class teacher is included, पहले कितने थे, न्यू सम हो जाएगा, जब टीचर इंक्लूड हो गया तो न्यू सम हो जाएगा। अब पहले स्टूडेंट थे 20 बॉयज थे, 1 टीचर और इंक्लूड हो गया तो कितने हो गए 31 हो गए, और एवरेज 1 इंक्रीज हो गया तो ये आपका हो गया 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 1 56। आपसे कहा है द एज ऑफ टीचर, तो जो एज बढ़ी हुई है वो किसकी बढ़ी होगी, टीचर की तो बढ़ी होगी। कितनी बढ़ी है भाई, कितनी बढ़ी है 45 ईयर, तो टीचर की एज कितनी बढ़ी 45 ईयर। ना कोई स्टूडेंट बढ़ा है, ओनली टीचर बढ़ा है। तो टीचर जब बढ़ा है तो बिल्कुल सिंपल वे में आपको कोई चीज़ नहीं सोचनी है कि 30 30 हमने दे दिया 15 और बचा, तो आपको सीधा सम निकालिए और सम में देखिए भाई दोनों का सम है, कितना सम बढ़ा, जो सम बढ़ा है वो टीचर की एज का सम बढ़ा है, तो टीचर की एज हो गई 45 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Average age of 11 players is increased by 22 months each when 2 of them age 18 years and 20 years
20 years are replaced by 2 new players, the average age of new players. देखिए, आपसे सीधा सीधा कहा है कि भाई एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स इज इंक्रीज्ड बाय 2, यानी जो 11 प्लेयर्स में एवरेज 2 मंथ बढ़ जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि टोटल जो बढ़ा होगा वो 22 मंथ बढ़ा होगा। एवरेज 11 बढ़ा है तो इसका क्या मतलब, 2 मंथ बढ़ा है और 11 प्लेयर्स है, तो 11 प्लेयर्स का जो सम बढ़ा होगा वो कितना बढ़ा होगा, 11 टू ज़ा 22, 22 ईयर्स बढ़ा होगा। अब इनको रिप्लेस किया है, किससे रिप्लेस किया है, 2 प्लेयर से रिप्लेस किया है जिनकी एज है 18 ईयर्स और 20 ईयर्स। तो इन प्लेयर्स का पहले हम क्या निकालें, एवरेज निकालें। चलिए, when two of them aged 12 years, 18 years and 20 years are replaced by 2 new players, the average age of 2 new players. तो age increased by 11 players कितनी हो गई, 11 इंटू 2 मंथ बढ़ी है तो 22 मंथ। Average age of players who left कितना हो जाएगा, 18 प्लस 20 अपॉन 2, 38, 19 ईयर्स। बस, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 19 ईयर्स, 11 प्लेयर्स इंक्रीज्ड बाय 11 players is increased by 2 month, तो 11 प्लेयर्स में ये आपका 19 हुआ, 11 प्लेयर्स में 2 बढ़ रहा है, तो 1 प्लेयर में कितना बढ़ेगा, 1, तो कितना हो जाएगा, द एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स, तो एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स ये इंक्रीज हुआ है कितना, 19 ईयर्स प्लस 11 कितना, 22 टोटल इंक्रीज हुआ, और कितने प्लेयर्स हैं 2, इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और ये हुआ आपका 19, तो 11 ईयर्स प्लस 11 मंथ। तो जो न्यू पर्सन आए हैं उनका एवरेज 19 ईयर्स 11 मंथ होगा, क्योंकि जो निकले हैं उनका एवरेज कितना है 19 ईयर्स, तो 19 ईयर्स वाले निकल गए। अब जो नए आए, अब सब में 2 मंथ बढ़ गया, तो यहाँ 11 मंथ है, तो 11 मंथ का मतलब कि सब में 2 दोनों का 11 यानी 2% का जब एवरेज 11 है तो सम कितना होगा 22, यानी 22 मंथ बढ़ गया, यानी एवरेज 2 बढ़ गया। तो जो न्यू पर्सन आए हैं उनका आने से एवरेज बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है, 11 मंथ बढ़ रहा है, तो न्यू पर्सन की जो एवरेज होगा वो कितना होगा, कितनी एज होगी, 19 ईयर्स 11 मंथ। जो नए 2 प्लेयर्स आए हैं उनकी एवरेज
एज होगी 19 years 11 month. The average age of 24 students and the class teacher is 16 years. If the class teacher age is excluded, the average reduced by 1. इससे पहला जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें टीचर इंक्लूड हो रहा था और यहाँ टीचर एक्सक्लूड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई पहले वाला ज्यादा होगा और बाद वाला कम होगा। यहाँ जब इंक्लूड हो रहा था तो ये ज्यादा हो रहा था और पहले वाला कम हो रहा था। तो द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इज 16 ईयर्स। 24 स्टूडेंट्स हैं और 1 क्लास टीचर है, तो सम कितना हो जाएगा क्लास का? 24 स्टूडेंट 1 टीचर इंटू 16, तो ये आपका हो गया 16 5 80 यानी 400 ईयर्स। अब आपसे कहा है इफ द क्लास टीचर एज इज इन एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर। तो एक्सक्लूड होने के बाद टीचर, तो सम कितना आ जाएगा? तब सम आ जाएगा यानी 24 स्टूडेंट्स ही रह गए और इनका जो एवरेज है 1 ईयर रिड्यूस हो जाता है, पहले 16 है तो अब 15 हो जाता है। कितना हो गया? 360। पहले टीचर को मिलाकर पूरी क्लास का सम था 400, टीचर निकल गया तो अब क्लास का सम रह गया 360। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सीधा सीधा हुआ कि जो टीचर है वो 40 इयर्स का था। जो टीचर था वो 40 इयर्स का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 14 years व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड इन इट द एवरेज इंक्रीज बाय 1। व्हाट इज द टीचर्स एज इन ईयर्स? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। सम कितना हो जाएगा? 36 स्टूडेंट्स हैं इन अ ग्रुप ऑफ 14 years, तो 14 6 84, 14 3 42 और 8 50। The average age of 36 students in a class is 14 years. When the teacher's age is included in it, the average increased by 1. तो अब न्यू सम हो जाएगा। पहले 36 स्टूडेंट थे, 1 टीचर और आ गया तो हो गया 37 और एवरेज 1 बढ़ जाता है। पहले था 14 अब हो गया 15, तो 15 7 105, 15 3 45 और 10 55। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 51 इयर्स। तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी? 51 इयर्स। (36 + 40 + 1). Next question. The average age of Mr. and Mrs. Sinha at the time of marriage in 1972 was 23 years. On the occasion of their anniversary in 1976, they observed that the average age of the family had come down by 4 years.
compared to their average at the time of their marriage. This was due to the fact that their son Vicky was born during that period. What was the age of Vicky in 1980? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना है। आपसे कहा है कि मिस्टर और मिसेस सिन्हा जब इनकी शादी हुई थी 1972 में, तो उनकी एज का एवरेज था 23 इयर्स। अब 1976 यानी कितने ईयर हो गए, 72 से और 76 में 4 इयर्स हो गए, और उनकी एज on the occasion of their anniversary in 1976, they observed that the average age of the family and had come down by 4 years compared to their average. 1976 में जो उनका एवरेज है वो 4 इयर्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि किस वजह से बढ़ता है? क्योंकि इस पीरियड में उनके यहाँ एक सन और हुआ। तो आपसे कहा है 4 इयर्स डाउन हो जाता है, 4 इयर्स कम हो जाता है। चलिए पहले हम सम निकालते हैं। सम ऑफ देयर एज इन 1972 कितना होगा? 23 इंटू 2 46 ईयर। On the occasion of their anniversary in 1976, तो 1976 में इनकी एज क्या होगी? एज इन 1976 46 प्लस, देखिए 72 से 76 कितना हुआ? 4 इयर्स। अब दो पर्सन हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो वाइफ भी 4 ईयर इंक्रीज हुई, हस्बैंड भी 4 ईयर इंक्रीज हुआ, तो कितना हो गया? 54 इयर्स हो गया। लेकिन आपसे कहा है कि अब उनकी जो एवरेज है वो 4 इयर्स कम हो जाता है। पहले कितना था? सम एवरेज इन 1976 4 इयर्स कम, 23 माइनस 4 यानी 19 इयर्स रह जाता है, और इनका सम कितना होगा? सम हो जाएगा। अब सम के लिए कितने पर्सन हो गए? 3 पर्सन हो गए, क्योंकि आपसे कहा है दे ऑब्जर्व दैट द एवरेज एज ऑफ द फैमिली हैड कम डाउन बाय 4 इयर्स कंपेयर्ड टू देयर एवरेज एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। यानी जिस टाइम पे मैरिज में उनका एवरेज था 23, तो अब 4 इयर्स कम हो गया, डाउन हो गया, तो कितना रह गया? 19। लेकिन इसी बीच उनके यहाँ एक सन होता है विक्की, यानी अब विक्की को मिलाकर एवरेज 4 इयर्स डाउन हो जाता है, यानी 3 पर्सन हो गए, मिस्टर, मिसेज और सन। तो 3 पर्सन का अगर हम सम की बात करें तो 19 इंटू 3 कितना हो गया? 57। 1976 में हस्बैंड और वाइफ 54 इयर्स के थे, और 1976 में ही हस्बैंड, वाइफ और सन 57 इयर्स के हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सन जो है वो 3 इयर्स का है 1976 में। 1976 में सन की एज 3 इयर्स है, और आपसे कहा है कि 1980 में सन की एज क्या होगी? तो 1980 में सन की एज निकाल दीजिए। इन 1980 सन्स एज कितनी होगी भाई? 1976 में 3,
1980 में 4 और ऐड कर देंगे तो कितनी होगी 78 ईयर्स होगी। क्लियर हुआ। आपसे कहा है कि 1972 में जब उनकी मैरिज हुई थी तो उनका एवरेज था 23 ईयर्स, तो इसका मतलब दोनों की एज का सम हो गया 46 ईयर। 1976 की बात करें तो 1976 में दोनों की एज कितनी हो जाएगी भाई, दोनों की 4 ईयर्स बढ़ी, यानी उनका सम बढ़ गया हो गया 54 ईयर्स। अब यहीं पर कहा है कि उनकी एवरेज एज 4 ईयर्स डाउन हो जाती है, तो जब डाउन हो जाती है तो कितनी रह जाती है 19 रह जाती है। कितनी रह जाती है 19 रह जाती है। लेकिन इस बीच उनके एक सन और हो जाता है, तो कितने पर्सन हो गए अब 3% हो गए, और 3% का सम हो गया 57 ईयर। तो आपसे कहा भाई दो का सम है हस्बैंड एंड वाइफ का, मिस एंड मिसेस का कितना है, मिस्टर एंड मिसेस का सम है 54, मिस्टर मिसेस एंड सन का सम है 57, तो सन कितने का हो गया 3 इयर्स का। अब आपसे 1976 में वो 3 इयर्स का है और आपसे एज का है 1980 की, तो 1980 में 4 इयर्स और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 इयर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स गोइंग फॉर पिकनिक इन 16 ईयर्स। एक ग्रुप था, उसका एवरेज एज है 16 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा आपसे कि ग्रुप में कितने पर्सन हैं, 10% है, 20% है, या कितने पर्सन है। 20 न्यू पर्सन विद एन एवरेज ऑफ 15 ईयर्स ज्वाइन द ग्रुप एंड स्पॉट on the spot, due to which their average age becomes 15.5 years. अब 20 स्टूडेंट्स और आ गए जिनका एवरेज था 15 इयर्स, ओवरऑल सबका एवरेज हो गया 15.5 इयर्स। तो आपसे कहा है कि भाई पिकनिक के लिए जो पर्सन गए थे उनका टोटल कितना था। चलिए the average age of group of person going for picnic in 16 years। कुछ पर्सन हैं वो पिकनिक के लिए गए, उनका एवरेज है 16 इयर्स। तो मान लीजिए पर्सन है आपके पास एन है, एवरेज है इनका 16 इयर्स, तो सम कितना हो जाएगा 16 इंटू एन। अब आपसे कहा 20 न्यू पर्सन विद एन एवरेज ऑफ 15 इयर्स। न्यू पर्सन कितने 20, एवरेज 15, सम हो जाएगा इनका 300, और ओवरऑल का जो सम है, जो एवरेज है वो कितना है 15.5। ओवरऑल सबका मिलाकर, सबको मिलाकर जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया 15.5। टोटल कितने हो गए n + 20, इनका एवरेज है
15.5। तो इनका सम कितना हो जाएगा 15.5 n प्लस 20। देखिए ये भी n प्लस 20 हो गए, ये भी n प्लस 20 का सम हो गया। तो आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। 16n प्लस 300 इज इक्वल टू 15.5 n प्लस 20। 16n 15.5 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा 50.5 n, ये होगा 310 माइनस 300 0.5 n और यहाँ रहेगा 10, पॉइंट हटाएंगे 0 तो n इज इक्वल टू 20। तो कितने पर्सन गए थे पिकनिक पर? पहले 20 पहले गए थे, बाद में 20 और आ गए, टोटल हो गया 40। The average age of 60 boys in a class was calculated as 12 years. It was later realized that the actual age of one of the boys in the class was 12.5 years, but it was calculated as it was calculated as 12.5 14 years. What is the actual age of the boys in the class? जब एवरेज फाइंड कर रहे थे तो एक स्टूडेंट की एवरेज लेनी थी 12.5 और ले ली एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास वाज 12.5 years, बट इट वाज कैलकुलेटेड 14 years। यानी लेनी थी हमें 12.5, ले ली 14, तो कितना डिफरेंस हुआ 12.5 से 14 में 1.5 का। और एवरेज कितना है भाई? तो सब का जो एवरेज है सब में कितना, देखिए एवरेज क्या होता है, बराबर बराबर करना। तो जब 1.5 आप क्या करेंगे, सम में से जो 14 इयर्स का आप कोई भी टोटल लगा रहे हैं और एक नंबर आपने गलत ऐड कर दिया किसी नंबर की जगह दूसरा, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर आपने गलत लिया है उसको निकालेंगे और जो सही नंबर है उसको रखेंगे। तो वही चीज यहाँ पर है कि 14 इयर्स है तो 14 इयर्स को हम निकालेंगे, यानी जब हमने सम किया होगा तो 14 ऐड किया होगा, तो हम 14 को निकालेंगे 12.5 रखेंगे। इसका मतलब हमारे सम में कितना डिफरेंस आएगा, हमारा सम 1.5 कम हो जाएगा। और एवरेज कितना कम होगा, क्योंकि एवरेज होता है सम अपॉन टोटल नंबर 1.5 अपॉन 60, क्योंकि 60 बॉयज है। तो एवरेज है 12 इयर्स, नंबर ऑफ बॉयज 60 है। करेक्शन क्या किया हमने, करेक्शन है हमारे पास कि हम 12.5 में से 14 को माइनस कर दें, तो हमारे पास बचेगा -1.5 और इसका एवरेज क्या होगा 1.5 का, यानी सब में हम 60 से डिवाइड करेंगे। जीरो 15 1 15, 15 4 60, 0.028 025। पहले एवरेज था हमारा 12 में से 0.25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 पॉइंट, अगर ये प्लस होता तो ऐड कर देते, या माइनस है तो हमारे पास हो जाएगा 11.975 ईयर्स।
sorry, 11.957 years. Eleven point 975 years. Next question is 3 years ago, the average age of a family of 8 members was 30 years. If one child is also included in the family, the present age of the family remained the same. The present average age of the family remained the same, then the present age of the child is. आपसे कहा 3 years ago the average age of the family of 8 members was 30 years. 3 years ago है, अगर हम प्रेजेंट में लाएं 8 मेंबर्स हैं तो 8 मेंबर्स की 3 years ऐड हुई होगी, बढ़ी होगी, तो कितनी बढ़ी होगी? 24 बढ़ी होगी. If one child is included in the family, पहले फैमिली में थे 8 members, अब हो गए 9 members. The average age of the family remain the same, और एवरेज अभी भी सेम है, यानी जितने पहले था इतना ही अब है. Then the age of the children of the child, sorry. देखिए फैमिली में कितने पर्सन है, मेंबर हैं, पहले 8. कब है ये? 3 years ago. इनका एवरेज है 30. तो 3 years ago सम कितना होगा? 8 into 30 240. और प्रेजेंट में सम कितना होगा इनका? अगर हम प्रेजेंट की बात करें 240 प्लस, अब 3 years ago है, आपको एज में बताया था इससे पहले कि जितने पर्सन होते हैं अगो है तो सब में बराबर बराबर, अगो से प्रेजेंट में लाने के लिए बराबर बराबर ऐड करते हैं, प्रेजेंट से अगो में जाने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रेजेंट से आफ्टर में जाने के लिए ऐड करते हैं, आफ्टर से प्रेजेंट में आने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ हमें क्या है? अगो है, अगो से प्रेजेंट में आने के लिए ऐड करेंगे. कितना है? 3 है, और कितने पर्सन है? 8. तो ये आपका हो गया 240 प्लस 24 264. ये 8 पर्सन का प्रेजेंट का एज का सम हो गया, और आपको निकालना है, आपसे कहा है द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली रिमेन द सेम. एक पर्सन, एक चाइल्ड और आ जाता है तब इनका एवरेज एज सेम हो जाता है. तो अब मेंबर कितने हो गए? 9. तो अब इनका सम हो जाएगा 9 और एवरेज रहता है सेम, तो कितना हो गया? 270. जब एक पर्सन और आ गया प्रेजेंट में तो उनका एवरेज एज सेम रहती है. पहले भी 30 थी, अब भी 30 है. 3 years पहले भी 30 थी, अब भी 30 है. तो एवरेज 30 है, पर्सन हो गए 9, प्रेजेंट में सम हो गया 270, 8 का प्रेजेंट में सम है 240. तो आप कहेंगे जो बड़ा चाइल्ड इंक्लूड हुआ है तो वो कितने ईयर्स का हुआ है? 6 years का इंक्लूड हुआ. क्वेश्चन नंबर 10. 3 years ago, the average age of a family of 5 members is 17 years. A baby having been born, the average age of the family is the same today. The present. Next question is 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby having been born, the average age of the family in the same today. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही है. तो 3 years ago इसका सम हो जाएगा, कितने फैमिली हैं? 5 मेंबर्स हैं, एवरेज है 17 years 85 years, और प्रेजेंट में इनका सम होगा 85 प्लस 5 मेंबर्स हैं 3 years ago, तो प्रेजेंट हो जाएगा 85 प्लस 15
यानी 100 ईयर्स। और आपसे कहा है अ बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज, अब पर्सन कितने हो गए 6, तो सम कितना होगा प्रेजेंट में 6 और एवरेज रहता है सेम 102, तो बेबी की एज हो गई 2 इयर्स। बेबी की एज हो जाएगी 2 इयर्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द गर्ल्स in the class. The ratio of the boys and girls in the class of 50 is 4.4:1. The total of the age of the boys in the class. आपसे कहा द एवरेज एज ऑफ द बॉयज, यानी जितने एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द गर्ल्स। क्लास के अंदर बॉयज का एवरेज गर्ल्स के नंबर के ट्वाइस के इक्वल है, और नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स 50 है, इनका रेशियो कितना है बॉयज गर्ल्स 4:1। टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के हैं 50, आपके कितने हो गए 5, तो 5 पार्ट हुआ आपका 50 के इक्वल, 1 की वैल्यू हो गई 10, तो बॉयज हो गए 4 × 10 40, गर्ल्स कितनी हो गई 1 × 10 10। और आपसे कहा है द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो एवरेज ऑफ बॉयज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास 10, इसका ट्वाइस होगा कितना 20। द टोटल ऑफ द एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास, तो टोटल कितना हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर्स, नंबर है 40 बॉयज हैं, एवरेज हुआ 20, कितना हो गया 400 ईयर्स, 800 ईयर्स, 2 4 8। क्वेश्चन नंबर 12 है द एवरेज एज ऑफ 80 गर्ल्स वाज 20 ईयर्स, the average age of 20 of them was 22 years and that of another 20 was 24 years. Find the average age of the remaining girls. देखिए 80 गर्ल्स का एवरेज है आपके पास कितना है 20 इयर्स, तो 80 गर्ल्स का सम कितना हो जाएगा 20, यहाँ रिमेनिंग निकाल लीजिए माइनस, ये टोटल का हो गया, और उनमें से एवरेज एज ऑफ 20 ऑफ देम वाज 22, 20 का 22 है माइनस, और 20 का 24 है। आपके पास ये टोटल 80 गर्ल्स का आ गया, 20 का सम ये आ गया, 20 का सम ये आ गया, तो आपको रिमेनिंग का सम निकालना है। रिमेनिंग कितने बचे 20 20 40, यानी 20 सम ऑफ द एज ऑफ 20 रिमेनिंग गर्ल्स, ये हो गया आपका 1600 माइनस 440 माइनस 480, 1600 माइनस 920, 680, और आपको निकालना है द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स, तो एवरेज क्या हो जाएगा 20 नहीं 40 होगा, ठीक है 20 20 40 टोटल है 80, तो कितना बचा 80 बचा, तो एवरेज एज 40 गर्ल्स 618 का सम है, नंबर ऑफ गर्ल्स बची 40, 0 से 0 कितना आ गया 17 4 68, 17 years. Average age of 40 girls is
17 years. क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेजेंट एवरेज एज राम, श्याम एंड रोहित इज 22 years. 3 years ago, average age of Shyam and Rohit is 18 years. Then find the Ram's age years hence. कितने years hence? Present age Ram, Shyam, रोहित कि प्रेजेंट एज का सम है 22 इंटू 3, 66 years. 3 years ago, average age of Shyam and Rohit 18 years. 3 years ago, Shyam प्लस रोहित, इनकी एवरेज एज थी 18 years इंटू 2 कितनी हो गई 36 years. तो प्रेजेंट में कितनी होगी इनकी एज? प्रेजेंट में हो जाएगी 36 प्लस 3 प्लस 3 42 years. तो प्रेजेंट में श्याम और रोहित, राम श्याम रोहित है 66 के, श्याम और रोहित है 42 के, तो राम प्रेजेंट का में कितना होगा? माइनस कर देंगे 24 years. Then find the Ram's age 3 years hence. 3 years कर लीजिए, 3 years hence. तो Ram's age हो जाएगी 3 years hence 24 plus 3 27 years. Ram's age 24 plus 3 27 years. ये थे आपसे आपके एवरेज से रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस. बहुत इजी क्वेश्चंस थे. आई होप कुछ आपके समझ में आए होंगे. कोशिश करें और समझें. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू वेरी मच.